पति ब्रह्मचारी। सरजू, ईशा के होने वाले दूल्हे को उठा ले। बिच्छू को पालना, डंक को दावत देना है गुलाब। तो क्यों उस लड़की को इतना स्नेह दे रहा है? वो तुझे और तेरे राजनीति में आने के सपने को बर्बाद कर देगी बेटा। दादी सही कह रही है बाबा। आपको नहीं लगता कि ईशा का प्यार हमारे व्यापार पे भारी पड़ सकता है? फिर अपने बाप से सवाल करने की हिम्मत की तूने? प्लीज मुझे जाने दो। मैं सच में ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। देवर जी, फिर वही ढाक के 3 बात। ऐसे पुरानी बातों की पूछ पकड़ के बैठे रहोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? और किसने कहा कि प्रिया का रिश्ता टूटा तो सूरज को दुख नहीं हुआ? अपनी बहनों में जान बसती है उसकी। अंकल, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बुआ जी, आप भी आइए। क्या दिखा रही है? ये देखिए, आप जिस बेटे से इतनी नफरत करते हैं ना, वही बेटा आपकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है। आपसे तो वो बेचारा बात नहीं कर पाता, पर इस तस्वीर को देखकर ना वो आपसे रोज बात करता है। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? बोलो। बोलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जिसे तुम हीरा समझ रही हो, वो कोयला है, कोयला, जिसे उस गुलाब सिंह ने अपने चिमटे में पकड़ रखा है ताकि जहां चाहे जब चाहे आग लगवा दे। शादी में जरूर आना और खाना भी खाकर जाना। हाँ, काम हुआ? जी बाबूजी, रोहन और उसके परिवार को उसी के घर में गन पॉइंट पे रखा है मैंने। शाबाश। ईशा वाज राइट। तो गुंडा है, 1 नंबर का गुंडा। गुंडा कैसे बना ना, पूरा इंदौर जानता है। काश तेरे बाप ने उसी दिन तुझे गोली मार दी होती। अब अगर मुंह खोला ना तो अगली गोली दीवार पर नहीं तेरे मुंह बार बार होगी, समझा लो। और आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदारी से शांति बनाए रखेंगे तो मैं भी आपकी इज्जत करूंगा, कायदे से पेश आऊंगा।
शांति से बैठ जाइए, काम होते ही छोड़ दिए जाएंगे आप लोग। मेरे पिंजरे की सलाखें इतनी कमजोर नहीं है कि कोई इतनी आसानी से अपने आप को छुड़ा सके। ईशा की शादी वहीं होगी जहां मैंने तय किया है। बस अगले 7 दिनों तक उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पापा अगर ईशा नहीं मानी तो? गुलाब के किए फैसलों में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती बेटा। अरे वाह, मान गई। धन्य है मेरी कोख, जिससे तुझे जैसे हीरे ने जन्म लिया। तुम्हारे हीरे की चमक इसी तरह बरकरार रहेगी माँ। बस तुम अगले 7 दिनों तक मेरे हीरे का ख्याल रखना। ईशा का चेहरा इसी तरह चमकता रहे। भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि अगले 7 दिनों में मेरी शादी होने वाली है। सच कहूं तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो सूरज ने सब कुछ किया ना, उसकी वजह से तो मैं बहुत डर गई थी। हाँ भाभी, मुझे तो लगा आज ये गई, पर आप खुद ही देखो ना, पापा ने हाँ बोल के सबको सरप्राइज कर दिया। मतलब जिस इंसान ने आज तक अपने बच्चों के लिए सारे फैसले लिए, भले उनके बच्चों को वो फैसले पसंद हो या नहीं, वो लव मैरिज के लिए मान गए। मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखना, जल्द ही मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरे पास होगा और वो बीस्ट हमेशा के लिए दूर होगा। वो अगले 7 दिनों तक सपनों की दुनिया में जीकर खुश रहेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि 7वें दिन उसकी शादी रोहन से नहीं बल्कि पॉलिटिशियन के बेटे से होगी। तुम लोग देखना गुलाब सिंह की राजनीति कैसे खुशी खुशी ईशा रोहन को छोड़कर उस पॉलिटिशियन के बेटे से शादी करेगी। तुम लोग भी खुश हो जाओ और धूमधाम से शादी की तैयारियां करो। गुलाब का बोलबाला, रोहन का मुंह काला, गुलाब पान मसाला। ले मिठाई खा, बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। क्यों, मेरी बेटी को तेरा असली चेहरा दिख गया क्या? जागती आंखों से सपना देख रही है तू कावेरी। मैंने कहा था ना कि इस घर का और तुम दोनों का भाग्य विधाता मैं हूं, मैं। लिखा। मिठाई तो तुझे खानी पड़ेगी, बेटी का रिश्ता तय करके आ रहा हूं। हाँ, एक बहुत बड़े नेता के बेटे को पसंद किया है। अमीर घर में ट्रॉफी बनकर राज करेगी हमारी बेटी। और मैं अपना राजनीति का खेल खेलूंगा। यहीं से होगी मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।